दिनों हर जगह एक ही बात हो रही है, सोना महंगा हो गया है। कभी 1,45,000 तो कभी 1,64,000 और अब रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचता हुआ सोना। पर सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सोना महंगा क्यों हो रहा है, असल सवाल ये है कि इस महंगाई में आम आदमी के लिए सही फैसला क्या है। क्योंकि आज सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रहा, अब सोना है मोबाइल ऐप में, स्टॉक मार्केट में और लॉकर में भी। तो आज के वीडियो में हम 3 बातों को विस्तार से समझेंगे। पहला, सोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। दूसरा, डिजिटल गोल्ड, ETF और फिजिकल गोल्ड में क्या फर्क है। और तीसरा, आगे सोने का भविष्य क्या हो सकता है और विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं सोने में निवेश के उन सवालों पर जो हर मिडिल क्लास परिवार के दिमाग में चल रहे हैं। क्या सोना अब भी सेफ इन्वेस्टमेंट है? क्या अब गोल्ड खरीदना सही होगा या देर हो चुकी है? और अगर खरीदना है तो किस फॉर्म में खरीदा जाए? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोना आखिर भाग क्यों रहा है। इसकी बड़ी वजह है वैश्विक अनिश्चितता। जब दुनिया में जंग का माहौल होता है, जब बड़े देशों के बीच तनाव बढ़ता है, जब महंगाई नियंत्रण में नहीं आती और जब शेयर बाजार में अस्थिरता होती है, तो निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहते हैं। और दुनिया भर में सबसे पुरानी सेफ जगह का नाम है सोना। इसके अलावा केंद्रीय बैंक जैसे RBI और चीन के केंद्रीय बैंक पिछले कुछ सालों में लगातार सोना खरीद रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये एक संकेत है, डॉलर पर निर्भरता कम करो और सोने का भंडार बढ़ाओ। भारत में भी एक अलग एंगल है, शादी का सीजन, सांस्कृतिक मांग और रुपए की कमी, ये सब मिलकर गोल्ड के दाम को ऊपर पहुंचा देते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। आभूषण, सिक्के और बिस्किट जो हम पहचानते हैं, जो हम देख सकते हैं, वो वाला गोल्ड। फिजिकल गोल्ड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये सिर्फ निवेश नहीं, इमोशनल सिक्योरिटी भी देता है। शादी, मुश्किल वक्त या परिवार की जरूरत, सोना हाथ में हो तो कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। ज्वेलरी खरीदते वक्त मेकिंग चार्ज लगाते हैं जो बेचते वक्त वापस नहीं मिल पाता। वहीं स्टोरेज का रिस्क अलग है और लॉकर का खर्च भी। सबसे बड़ी बात है कि प्योरिटी का भरोसा भी हर जगह एक जैसा नहीं होता। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि फिजिकल गोल्ड उपयोग के लिए ठीक है, पर प्योर इन्वेस्टमेंट के एंगल से सबसे अच्छा ऑप्शन है। वहीं अब बात करें डिजिटल गोल्ड की, तो पिछले कुछ सालों में इसका ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल ऐप खोलो, थोड़ा पैसा डालो और सोना खरीद लो। डिजिटल गोल्ड का अट्रैक्शन ये है कि छोटी रकम में शुरू हो जाता है, लॉकर की टेंशन नहीं होती और जरूरत पड़े तो तुरंत बेचा जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञ यहाँ थोड़ा सावधान रहने को कहते हैं। डिजिटल गोल्ड अभी पूरी तरह से विनियमित उत्पाद नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म के साथ समस्या हुई तो निवेशक के पास सीमित विकल्प होते हैं। इसलिए डिजिटल गोल्ड के एक्सपर्ट्स शॉर्ट टर्म या कन्वीनियंस ऑप्शन के तौर पर इसे देखते हैं, लॉन्ग टर्म कोर इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं। अब बात करते हैं गोल्ड ETF की। यह शेयर बाजार के माध्यम से खरीदा जाने वाला गोल्ड है, जिसमें आप असली सोना नहीं बल्कि गोल्ड की कीमत को फॉलो करते हुए यूनिट खरीदते हैं। गोल्ड ETF का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें मेकिंग चार्ज नहीं होता, स्टोरेज का जोखिम नहीं होता और ये पूरी तरह से रेगुलेटेड होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो लोग निवेश को गंभीरता से देखते हैं, उनके लिए गोल्ड ETF सबसे ट्रांसपेरेंट और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए और ज्वेलरी के उपयोग के लिए ये काम का बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना यहीं रुक जाएगा या और ऊपर जाएगा? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक वैश्विक अनिश्चितता बनी रहेगी, महंगाई पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं आता और सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदते रहेंगे, तब तक सोने को मजबूत समर्थन मिलता रहेगा। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सुधार आ सकता है। इसलिए विशेषज्ञ एक ही सलाह देते हैं, घबराकर खरीदारी बिल्कुल ना करें। सोने को एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो और अपने पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 10 से 15% हाई गोल्ड में रखो। सोना हमेशा से सुरक्षित है और शायद आगे भी रहेगा, पर सही फायदा तभी मिलेगा जब सही तरीके से निवेश किया जाए। फिजिकल गोल्ड हो, डिजिटल गोल्ड हो या ETF,
हर विकल्प का अपना रोल है। जरूरी ये है कि फैसला डर या हाइप से नहीं, समझ और सोच के साथ लिया जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और मार्केट से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।